प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा दूसरे चैप्टर का 5वां लेसन स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें हम मोहल्ले के और चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, मोहल्ले में जो आपकी जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, पार्क हो गया, मस्जिद हो गई, बाज़ार हो गए, जितनी चीज़ें आपके मोहल्ले में पाई जाती हैं उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे। अभी तो दो चीज़ों के बारे में स्टडी किया, स्कूल के बारे में, और लास्ट टाइम कल किसके बारे में स्टडी किया था हमने? कल पार्क के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम इससे आगे स्टडी करने जा रहे हैं पेज नंबर 15 पर। तो प्यारे बच्चों, अली जो है वो एक तस्वीर दी गई है, उसमें बोला गया है कि अली का घर और स्कूल के रास्ते बताने हैं आपको। प्यारे बच्चों, एक तस्वीर है जिसमें अली का स्कूल बना हुआ है और अली का घर बना हुआ है। कह रहे हैं अली के घर से स्कूल तक का मुख्तलिफ रास्ते जाते हैं, आप कोई से दो रास्तों को मुख्तलिफ रंगों से मदद से जाहिर कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप गौर करें, अली का घर ये रहा, अली के घर से हमें कहा जाना है स्कूल, और कोई भी दो रास्तों से हमें कलर को शो कराना है। आप कोई से भी दो कलर ले लें, एक ले लें रेड और दूसरा ले लें ब्लू। ठीक है, अब दो कलर से आप जो है वो अली का रास्ते देखें। ये अली का घर है, अली यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आएगा और सीधा स्कूल पहुँच जाएगा। एक ये रास्ता हो गया। अली यहाँ से निकले, यहाँ से घूमे, यहाँ से घूमे, यहाँ से आए, ऐसे सीधा आए और यहाँ पे आ जाइए, दूसरा रास्ता हो गया। अली यहाँ से निकले, यहाँ से आए, ये सीधा घूम के आए, यहाँ से आए, यहाँ से भी स्कूल पहुँच जाएगा। अली यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा, ये चौथा रास्ता हो गया। अली अपने घर से निकलेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ से सीधा आएगा, यहाँ से ऐसा आएगा, यहाँ से आके यहाँ पर स्कूल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप कोई से भी दो रास्ते अली के घर से जो स्कूल के जानिब हैं, आप दो कलर लेंगे, ब्लू और येलो, या फिर कोई सा भी ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो कलर, उनसे रास्ता शो करवा देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से अली निकला, यहाँ से कलर को शो कराना, यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर शो कराने, यहाँ से यहाँ आया, शो कराने, फिर यहाँ से अली के स्कूल के अंदर दाखिल करवा देना है। तो तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई, क्या काम करना है? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं उसकी हेडिंग है बाज़ार। क्या है? बाज़ार। प्यारे बच्चों, आपके मोहल्ले में बाज़ार होता है? जी, मम्मा कहती हैं ना कि बाज़ार जाना है, मुझे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, फिर बाज़ार जाना है, बाज़ार से सौदा वगैरह लेकर आनी है, सामान वगैरह लेकर आना है, बर्थडे है कज़न की आपके, तो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आना है। सही है, ऐसे बोलती है ना जी। तो आप लोग बाज़ार जाते हैं, तो प्यारे बच्चों, बाज़ार भी आपके किस में आता है? मोहल्ले में आता है। बाज़ार आप जब जाते हैं तो आपको वहाँ कौन कौन सी दुकानें नज़र आती हैं, कौन कौन सी चीज़ों वाले नज़र आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट, मेरे इलाके में एक बाज़ार है। क्या है प्यारे बच्चों? मेरे इलाके में एक बाज़ार है। प्यारे बच्चों, जब आप बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में आपको क्या क्या चीज़ नज़र आती है? आपको परचून वाला नज़र आता है, आपको इसके अलावा सब्ज़ी वाला नज़र आता है, आपको गोश्त वाला नज़र आता है, आपको चिकन वाला नज़र आता है, आपको दूध वाला नज़र आता है, आपको मिठाइयों वाला नज़र आता है ना। चलें, वो तमाम की तमाम बातें हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी डबर रोटी वाला नज़र आता है, इसके अलावा अचार वाला नज़र आता है, इसके अलावा खिलौनों वाला नज़र आता है ना। कितनी सारी चीज़ें, दुकानें होती हैं, कितने सारे लोग आपको बाज़ार में दिखते हैं। इसके अलावा और कोई भी दिखते हो तो आप यहाँ पे मेंशन करवा दीजिएगा। हम शुरू करें। बाज़ार, पढ़ें तमाम बच्चे। बाज़ार में बहुत सारी दुकानें, बाज़ार में बहुत सारी दुकानें होती हैं। प्यारे बच्चों, बाज़ार में क्या होता है? बहुत सारी दुकानें होती हैं। बहुत सारी दुकानें होती हैं ना। परचून की दुकान भी है, गोश्त की दुकान भी है, दूध की दुकान भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी दुकानें होती हैं। कौन कौन सी दुकानें होती हैं, चलें बताइए आप लोग। जी, वेरी गुड। और कौन कौन सी होती हैं? परचून की होती है, वेरी गुड। इसके अलावा दूध वाले की होती है, वेरी गुड। इसके अलावा
सब्ज़ी वाले की होती है, वेरी गुड। इसके अलावा और भी कौन कौन सी होती हैं, चले बताएं। चले लिखते हैं, बाज़ार में सब्ज़ी वाले की दुकान होती है। प्यारे बच्चों, बाज़ार में किसकी दुकान होती है? सब्ज़ी वाले की दुकान होती है। बाज़ार में किसकी दुकान होती है? सब्ज़ी वाले की दुकान होती है। सब्ज़ी वाला कैसे आवाज़ लगा रहा होता है? आलू ले लो, भिंडी ले लो, 20 रुपये किलो आलू, 50 रुपये किलो टमाटर, ऐसे आवाज़ लगा रहा होता है और आवाम उसकी तरफ जाती है और अपनी अपनी चीज़ें ले लेती है। इसके बाद और किसकी दुकान होती है? बाज़ार में सब्ज़ी वाले के बाद परचून, करियाना जिसे बोलते हैं, ठीक है, करियाना लिख लेंगे। बाज़ार में करियाने की दुकान होती है। करियाना जो है वो परचून वाले को ही कहते हैं, तो हम करियाने लिख रहे हैं, ठीक है। बाज़ार में करियाने की दुकान होती है। प्यारे बच्चों, जो करियाने की दुकान होती है यानी परचून की दुकान होती है, उधर क्या मिलता है? आपकी दालें मिलती हैं, आपका आटा मिलता है, आपकी जो है घी मिलता है, तेल मिलता है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और फेस वॉश, सब कुछ आपका कहाँ मिलता है? परचून की दुकान पे मिलता है। अम्मी वहाँ रुकती हैं, बोलती हैं 5 किलो चावल दे दे भाई और 10 किलो आटा दे दें। इस तरह से जो है आप करियाने की दुकान से सौदा वगैरह लाते हैं। इसके अलावा पांचवी दुकान कौन सी होती है बाज़ार में? और कौन सी दुकान होती हैं? बाज़ार में खिलौने वाले की दुकान होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गए जो आप लोग ये काम की है, कौन सी? खिलौने। चलें देखते हैं, खिलौने से अभी भी कौन कौन बच्चा खेलता है? किस किस बच्चे को खिलौने पसंद है? वेरी गुड। कौन कौन से किस्म के? गाड़ी वाले, अच्छा, बारबी डॉल वाले, वेरी गुड। चले आगे देखें, बाज़ार में खिलौने वाले की दुकान होती है। खिलौने वाला क्या करता है? खिलौने वाला मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने आपको सेल कर रहा होता है, बोलता है बाजी आ जाएं यहाँ पर, 100-100 रुपये में तमाम खिलौने ले जाएं, सेल लग गई है। और आप लोग भी बोलते हो वाह 100 रुपये में खिलौने, चले ले लें मम्मा, एक जोड़ी ले लें, हम दोनों दोनों भाई बहन शेयर कर लेंगे, इस तरह से है ना, बोलते हैं ना। चलें आगे देखें, खिलौने वाला भी हो गया। इसके बाद बाज़ार में गोश्त वाले की दुकान होती है। बाज़ार में गोश्त वाले की दुकान होती है। गोश्त किस किस बच्चे को पसंद है? वेरी गुड। गोश्त का सालन कौन कौन से बनते हैं आप तमाम बच्चों को पता है? अचार गोश्त बनता है, और क्या बनता है? चले आप लोग सोच लें और बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। बाज़ार में गोश्त वाले की दुकान होती है और गोश्त से हम बहुत सारी डिशेज बनाते हैं। अचार गोश्त हो गया और इसके अलावा और भी बहुत सारे हो गए, मुझे नाम याद नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा, सही है। नंबर 7 आप लोग बताएं कौन कौन सी हैं। चलें, गोश्त वाले की हो गई। इसके अलावा बाज़ार में फ्रूट वाले की दुकान भी होती है। किसकी दुकान होती है? फ्रूट वाले की। बाज़ार में फ्रूट वाले की दुकान भी होती है। बाज़ार में और कौन सी दुकान होती है? फ्रूट वाले की दुकान भी होती है, जो कि फ्रूट बेच रहा होता है।
10 रुपये किलो आम ले लो, ऐसा होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। 100 रुपये किलो आम ले लो। इस तरह से जो है वो फ्रूट वाले अपने जो है वो फ्रूट सेल कर रहे होते हैं। किस तरह से आवाज़ लगाते हैं, बहुत चीख चीख के आवाज़ लगा रहे होते हैं, बाजी यहाँ आ जाएँ, बाजी फ्रूट ले लें, इस तरह से ना चलें। तो बाज़ार में फ्रूट वाले की दुकान भी होती है। फ्रूट वाले के अलावा और किसकी दुकान होती है? चलें, हम इतना लिखवा रहे हैं। बाकी आपके जहन में कोई और पॉइंट हो, आपके जहन जब आप बाज़ार गए हो, आपको याद हो इसके अलावा और कौन कौन सी दुकानें थी, तो आप वो यहाँ पर मेंशन करवा देंगे। कैसे करवाएंगे? बाज़ार में जो दुकान है उसका नाम की दुकान होती है, या वाले, खाली यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाज़ार में तक, फिर उसके बाद जो दुकान हो वो दुकान लिखनी है, बाकी वही आएगा। वाले की दुकान भी होती है, बाज़ार में डैश वाले की दुकान भी होती है। इस तरह से आप और भी दुकानें यहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं। तो आप लोग खुद करवाएंगे बाकी की 3 से 4 दुकानें जो कि रह गई हैं। दूध वाले की दुकान हो गई, सही है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी दुकानें रह गई जो कि आपको यहाँ मेंशन करवानी है। पान वाले की दुकान हो गई, इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन करवाएंगे। तमाम बच्चों को काम समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे पढ़ पढ़ के कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद 3 पॉइंट यानी 7 पॉइंट हो गए ना, 3 पॉइंट 3 दुकानें के बारे में आप यहाँ पे खुद से लिखेंगे। क्या करना है आपको? बाज़ार में लिखना है, उसके बाद जो दुकान है उसका नाम, और बाकी का बिल्कुल वैसी वाले की भी दुकान होती है। सही है, तमाम बच्चों को काम समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इसे जल्दी से पढ़ पढ़ के कॉपी करें। वेरी गुड, कॉपी कर लिया आप तमाम बच्चों ने? ठीक है, तो तमाम बच्चे इसे कॉपी करें और वाला काम करें, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।